वेलकम बैक टू फैसल सर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पहले ही इन्फॉर्म किया गया था अबाउट ए कॉम्प्रहेंसिव सीरीज़ जो आज से हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री पे, स्पेशली फॉर द सेमेस्टर 4th। तो आज से हम इसका सिलेबस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर कवर करके आपको देंगे इन 7 से 8 दिनों में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे जो इंडियन इकोनॉमी एंशिएंट पीरियड में थी। उसके बाद जो इसमें सब टॉपिक्स दिए गए यहाँ पर, जैसे कि हड़प्पन इकोनॉमी, वैदिक इकोनॉमी, ट्रेड अंडर मौर्याज, गुप्ता इकोनॉमी, उनका लैंड ग्रांट्स और फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे हड़प्पन इकोनॉमी का। जो इंट्रोडक्शन में दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड on the banks of river Indus. Its two large cities, Harappa and Mohenjo-daro, located in present-day Pakistan, in the provinces of Sindh and Punjab, respectively. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो लोकेट करती थी दरियाई सिंध के किनारे पर, और इसके जो बहुत बड़ी सिटीज़ थी जो कि इसकी कैपिटल भी मानी जाती है, यानी कि हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, वो प्रेजेंटली फॉल करती है कहाँ पर, जो पाकिस्तान है। उनके जो बहुत ही बड़ी दो स्टेट्स है जैसे कि पंजाब और सिंध, उन्हीं प्रोविंस में ये दो बड़ी सिटीज़ पाई जाती है। आज भी उनके खंडरात वहाँ पर मौजूद है। इट इज़ एक्सटेंड रीचड एज फार साउथ एज द गल्फ ऑफ खम्बत एंड एज फार ईस्ट एज द जमुना रिवर। जो इसका एक्सटेंड है यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, वो कहाँ से कहाँ तक है, गल्फ ऑफ खम्बत से लेकर, जो गल्फ ऑफ खम्बत यानी कि जो गुजरात में है, वहाँ से लेकर यमुना जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा का, बहुत ही बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो वहाँ तक उसका एक्सटेंड रीच करता है। किसका एक्सटेंड? हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेट आप एक यहाँ पर नोट करके रखिएगा। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो थी 3000 BC से लेकर 3000 BC तो 1900 BC, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डेट यहाँ पर। अब हम उनका कुछ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव देखेंगे। सबसे पहले हम उनकी इकोनॉमिक लाइफ देखेंगे, जो कि इकोनॉमिक लाइफ यहाँ पर दी गई है उनकी। द डिस्कवरी ऑफ ग्रीनरीज प्रूव्ड इट दैट देयर वाज अनडाउटली कंफर्ट लिविंग एंड शोज इट दैट पीपल्स हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स पैटर्न एंड सीजन्स। जो हमें एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारी ग्रेनरीज वहाँ पर मिली। ग्रेनरीज क्या होते हैं? जिनमें हम अनाज जमा करके रखते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन पीपल थे उनको एक अच्छी नॉलेज थी डिफरेंट सीजन्स की और डिफरेंट क्रॉप्स की, उनको अच्छी नॉलेज थी। और उसके बाद डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वो कौन से एनिमल्स का डोमेस्टिकेट करते थे यानी कि पालते थे, जैसे कि बफेलो, शीप, ऑक्सन एट्सेट्रा। ये यहाँ पर आपको MCQs में आ सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन से एनिमल्स को पालती थी। इसमें खास कर दिया गया यहाँ पर बफेलो और शीप और ऑक्सन, और भी कुछ एनिमल्स थे वहाँ पर जिनका वो डोमेस्टिकेट करते थे। और इसके बाद हम हड़प्पन सिविलाइजेशन का यहाँ पर उसके बाद एग्रीकल्चर देखेंगे। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव था, इंडस पीपल सो सीड्स इन द मंथ ऑफ नवंबर व्हेन फ्लड वाटर रिसीडेड। जो हड़प्पन पीपल थे वो कब सीड ज़मीन में डालते थे? नवंबर के महीने में वो ज़मीन में सीड्स डालते थे, और जब पानी का बहाव कम होता था। हालांकि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पर बार बार फ्लड्स आते थे। फ्लड्स की वजह से वो ज़मीन में वो अपना वो कुछ जो एग्रीकल्चर वो नहीं अच्छी तरह से कर पाते थे। जब फ्लड का वाटर कम होता था उस समय पर वो क्या करते थे, ज़मीन में वो सीड्स डालते थे। और एंड हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स व्हीट्स एंड बार्ले इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और हार्वेस्ट करते थे अपना वो क्रॉप, खास करके वीट एंड बार्ले। यहाँ पर भी ये MCQ बन सकता है, कौन से क्रॉप्स हड़प्पन सिविलाइजेशन कल्टीवेट करती थी। वीट एंड बार्ले इन अप्रैल के महीने में वो वीट और बार्ले को कल्टीवेट करती थी। और उसके बाद यहाँ पर उनका ट्रेड दिया गया है, ट्रेड एंड कॉमर्स। द एविडेंसेस, जो भी कुछ हमें एविडेंस मिले हैं एक्सकेवेशन के दौरान या फिर दूसरी आर्कियोलॉजिकल फैक्टर्स के दौरान, जो कुछ भी हमें एविडेंसेस मिले हैं लाइक सील्स, जो हमें उनके सील्स मिले हैं मेसोपोटामिया में, पर्शियन गल्फ में और
और भी बहुत, और समर में जो भी कुछ हमें मिला है उनका सील्स और भी उनके आर्टिफैक्ट्स जो हमें मिले हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि इन दूसरे फॉरेन मुल्कों के साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड रिलेशन था। और चीफ मर्चेंडाइज क्या था जो वो ट्रेड करते थे, एक्सपोर्ट करते थे उन दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ को? कॉटन था। कॉटन की वजह से ही इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को दूसरे जो मुल्क है वहाँ पर कहा जाता था मिलूहा। मिलूहा एक टर्म हड़प्पन सिविलाइजेशन को दिया गया था, यानी हिंदुस्तान को क्या टर्म दिया गया था? मिलूहा। उसका बाद हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं अब अबाउट हड़प्पन इकोनॉमी, डेट हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंडियाज फर्स्ट प्रॉस्पीरियस सिविलाइजेशन। ये इंडिया की बहुत ही बड़ी कदीम प्रॉस्पीरियस सिविलाइजेशन थी। और किस प्रोस्पेक्टिव से? इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से, अर्बनाइजेशन की वजह से, प्लानिंग की वजह से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रेड रिलेशन जो था, इंडिया का सबसे कदीम ट्रेड रिलेशन जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही पाया जाता। अब हम यहाँ पर कुछ इसके MCQs यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट MCQ यहाँ पर दिया गया है, विच एनिमल इज़ नॉट नोन टू हड़प्पन पीपल? वो कौन सा जानवर था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं पाया जाता था? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हॉर्स। हॉर्स, मैंने कहीं पर भी हॉर्स का जिक्र यहाँ पर नहीं किया था। एलिफेंट पाया जाता था, बुल पाया जाता था, शीप पाया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको आप स्टार लगा के रखिएगा। ये एनिमल यहाँ पर पाया जाता था। ये सब एनिमल हॉर्स के बिना पाए जाते थे यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंशिएंट पोर्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? जो इंडस सिविलाइजेशन में एक पोर्ट पाया जाता था उसका नाम क्या था? धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, विशाखापट्टनम। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंडस पीपल ट्रेड विथ? इंडस पीपल जो थे वो किसके साथ ट्रेड करते थे? क्या वो ग्रीस के साथ ट्रेड करते थे? क्या वो इजिप्ट के साथ ट्रेड करते थे? मेसोपोटामिया के साथ या फिर अरब के साथ? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच सिस्टम प्रिवेल्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा सिस्टम करेंसी के रिलेटेड पाया जाता था? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बार्टर, ऑप्शन बी करेंसी, ऑप्शन सी बिटकॉइनस या ऑप्शन डी डिजी करेंसी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बार्टर। बार्टर इज द राइट आंसर। बार्टर में क्या होता है? जैसे कि अनाज के बदले में अनाज दिया जाता है, इसी तरह कपड़ों के बदले में अनाज या फिर अनाज के बदले में कपड़े दिए जाते हैं। इसी तरह करेंसी का कोई वजूद वहाँ पर नहीं था। बिटकॉइनस नहीं पाए जाते थे वहाँ पर, और डिजी कॉइनस ये एक न्यू कंसेप्ट है, वो वहाँ पर नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द अर्लियर नेम? व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ इंडस सिविलाइजेशन? इंडस सिविलाइजेशन का अर्लियर नेम क्या था फॉरेन नेशंस में? फॉरेन नेशंस में इंडस सिविलाइजेशन का फर्स्ट नेम क्या था? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मिलूहा। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर्ड मोहनजोदारो? मोहनजोदारो को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी DK दीक्षित, ऑप्शन सी बोथ ए एंड सी, या फिर ऑप्शन डी नन। एंड द राइट आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट इज द हड़प्पन कल्चर साइट सनोली लोकेटेड? इन विच स्टेट इज द हड़प्पन साइट कल्चर साइट सनोली लोकेटेड? सनोली जो कि एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो कहाँ पर लोकेट करती है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच हड़प्पन टाउन वाज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू रिकरेंट फ्लड्स? वो कौन सा टाउन था हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कि बुरी तरह से तहस नहस हो गया था? किसकी वजह से? रिकरेंट फ्लड की वजह से। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो बुरी तरह से ख़त्म हो गई थी फ्लड की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग डीटीज होल्ड द सुप्रीम पोजीशन इन जावा? जावा जो कि एक आइलैंड है, वहाँ पर कौन सी डीटी थी जो कि सुप्रीम पोजीशन होल्ड करती थी वहाँ पर? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिवा, ऑप्शन डी सूर्या। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सूर्या is the right answer. Question number 10, where is the city of Indus Valley Civilization Lothal located? Where is the city of Indus Valley Civilization Lothal located? Option A Gujarat, option B Rajasthan, option C Punjab, option D Haryana.
and the right answer of this question is option A, Gujarat. Gujarat is the right answer. Question number 11. The burial site at इनाम गांव जो कि एक महाराष्ट्र में साइट है, वो किस रिवर पर लोकेट करती थी? और उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, गॉड एक रिवर है महाराष्ट्र में, वहाँ से इनाम गांव लोकेट करता था, जो एक साइट थी हरप्पन सिविलाइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स यील्ड कैमल बोन्स? वो कौन सी साइट थी जहाँ पर हमें कैमल के बोन्स मिले? ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी हरप्पन, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदारो। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कालीबंगन. प्लीज टेल मी इन कमेंट सेशंस दैट विच आर द अदर आर्टिफैक्ट्स फाउंड इन कालीबंगन. सो इसके साथ ही हम यहाँ पर आज का ये लेक्चर रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।